ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, याद में रहो तो दूर होते हुए भी साथ में हो।
याद से साथ का भी अनुभव होता है। और विकर्म भी विनाश होते हैं। फिर बाबा पूछ रहे हैं, दूरदेशी बाप बच्चों को दूरांदेशी बनाने के लिए कौन सा ज्ञान देते हैं? क्या पूछा बाबा ने? तो बाबा बता रहे हैं, आत्मा कैसे चक्कर में भिन्न भिन्न वर्णों में आती है। इसका ज्ञान दूरांदेशी बाप ही देते हैं। तुम जानते हो अभी हम ब्राह्मण वर्ण के हैं। इसके पहले जब ज्ञान नहीं था तो शूद्र वर्ण के थे। उसके पहले वैश्य वर्ण के थे। दूर देश में रहने वाला बाप आकर ये दूरांदेशी बनने का ज्ञान, दूर देश में रहने वाला बाप आकर ये दूरांदेशी बनने का सारा ज्ञान बच्चों को देते हैं। क्या क्या बातें पक्की कराई बाबा ने? नंबर 1, चाहे तुम दूर रहो चाहे पास में रहो, लेकिन दूर रहते भी बाबा को दिल से याद करते रहो। दिल से याद करेंगे तो क्या होगा? बाबा के साथ का अनुभव होगा। बाबा का साथ हमको क्या करेगा? हमारे विकर्मों को भस्म करने में मदद करेगा। दूसरा, दूरांदेशी बाप आते हैं तो सृष्टि चक्र की सारी नॉलेज देते हैं। दूर से आके, परम धाम से आके हमको पढ़ाते हैं। पहले हमको समझ नहीं थी तो हम भी क्या थे? शूद्र वर्ण के थे। और जब शिव बाबा ने अपना बनाया तो अभी हम ब्राह्मण वर्ण के बने हैं।
तो ब्राह्मण माना हमारा सोचना, बोलना, उठना, बैठना, खाना, पीना सब कैसा होना चाहिए? ब्राह्मण जैसा होना चाहिए कि शुद्र के शुद्र रहना है। जब भी कोई दुष्कर्म करते हो, पाप कर्म करते हो, श्रीमत के विरुद्ध करते हो, तो उस समय अपने आप को नंबर दे दिया करो कि अभी हम शूद्र वर्ण में चले गए। तो दिन में चेक करो कितनी बार शूद्र वर्ण के बनते हैं और कितनी बार ब्राह्मण वर्ण में आते। चेक करो अपने आप को। गीत है, जो पिया के साथ है उनके लिए ज्ञान की बरसात है। बाबा का दिव्य ज्ञान सबकी बुद्धि में नहीं बैठ सकता। किसकी बुद्धि में बैठेगा? जो पिया के साथ, माना जो ईश्वर के साथ है। मन और बुद्धि, वचन, वाणी, कर्म से शिव बाबा को अपने साथ रखता है, उसकी बुद्धि में ये ज्ञान बैठ सकता है, सबके साथ नहीं बैठ सकता। ओम शांति। जो ज्ञान सागर के साथ है उनके लिए ज्ञान बरसात है। जो शिव बाबा ज्ञान का सागर है, उनके साथ अगर हम बाबा के पास बुद्धि से रहते हैं तो बाबा का ज्ञान टप 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 करके हमारी बुद्धि में बैठता चला जाता है। तुम बाबा के साथ हो ना, भल विलायत में हो या कहाँ भी हो तो बाबा के साथ ना। याद तो रखते हो ना, जो भी बच्चे याद में रहते हैं वो सदैव बाबा के साथ में हैं। याद में रहने से साथ रहते हैं और विकर्म विनाश होते हैं। फिर शुरू होता है विक्रमाजीत संवत। फिर जब रावण राज्य होता है तब कहते हैं राजा विक्रम का संवत। वह विक्रमाजीत और वह विक्रमी। अभी तुम विक्रमाजीत बन रहे। बाबा को याद करते हो तो अपने विकर्मों पर जीत पहन रहे, तो विकर्मा जीत बन रहे। तुम अभी विकर्मी बन जाएंगे। इस समय सभी अति विकर्मी हैं। चारों तरफ मनुष्यात्मा पाप कर्म, दुष्कर्म, विकर्म ही करती रहती है। पांचों विकारों के वश होकर कोई ना कोई कर्म ऐसा करती रहती है। किसको भी अपने धर्म का भी पता नहीं है। आज बाबा एक छोटा सा प्रश्न पूछते, बहुत बड़ा सा नहीं, छोटा सा, देखते कौन पास होता है। अभी इस हफ्ते की जो भी अव्यक्त मुरली कल से लेकर के आने वाले शनिवार तक की जो भी आप बाबा की मुरली सुनोगे, चाहे ऑनलाइन सुन रहे हो चाहे सामने सुन रहे हो, आने वाले इतवार को आपका निजाबंदी पेपर लेना है। अब देखते कौन उस पेपर में पास होता है। हफ्ते की मुरली का पेपर, ठीक है ना? 1 से 6 तारीख तक, 1 तारीख से लेके 6 तारीख तक की जो भी मुरली हम सुनेंगे बाबा की, उन सब मुरली के प्रश्नों का उत्तर किसके ठीक निकलेंगे मुरली के अनुसार, ज्ञान के आधार से नहीं। ज्ञान तो गोलमाल है। 8 का संडे है, 1 से 7 तारीख तक, संडे से शनिवार से, रविवार से शनिवार तक की है, शनिवार तक की, आने वाले इतवार, ठीक है? इसके कारण छुट्टी नहीं मार लेना, बिल्कुल नालायक स्टूडेंट नहीं बन जाना कि बिल्कुल ही नालायक बन जाओ कि छुट्टी मार लेते हैं, छोड़ो, तो जो मुरली संडे की वो भी नहीं सुनो। अपना अपना पुरुषार्थ है। संगम युग पर गाड़ी तो खड़ी है, शिव बाबा ने खड़ी कर दी है। अब कोई उसमें AC फर्स्ट की टिकट करा रहा है, कोई
एसी की करा रहा है, कोई फर्स्ट एसी की करा रहा, कोई सेकंड की, कोई थर्ड की, कोई स्लीपर की, कोई जनरल कोच की। अब जनरल कोच में तो कोई भीड़ होती है, तुमको जगह मिल जाए खड़े हो जाओ, नहीं तो बैठ जाओ, नहीं तो जो है वैसे। अब ये तुम्हारे ऊपर है। बाबा की तो गाड़ी बस जाने वाली है, बुकिंग तो बहुत पहले हो चुकी है, सन 1937 में। लेकिन फिर भी लास्ट तक, जब तक गाड़ी यार्ड में होती है तब तक, जब तक चार्ट क्लियर नहीं होता तब तक रिजर्वेशन कहीं ना कहीं आगे पीछे होती रहती है। तो अभी भी चांस ले सकते हैं हम। बाकी जिन्होंने लक्ष्य रखा है कि हमने सुधरना ही नहीं है, हमने परिवर्तन करना ही नहीं है, हम जो है सो ठीक है, उनको तो फिर भगवान ही सुधार सकता है, समय और परिस्थितियां ही सुधार सकती हैं, उसमें तो हम और आप कुछ नहीं कर सकते। तो बाबा आज छोटा सा प्रश्न पूछ रहे, आज बाबा एक छोटा सा प्रश्न पूछते। सतयुग में देवताएं ये जानते हैं कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, क्या विचार है? बाबा का प्रश्न है, क्या हम सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे या हिंदू धर्म के थे? हिंदू धर्म के थे या सनातन धर्म के थे? सुनील भाई, जैसे समझते हो हम हिंदू धर्म के, कोई कहेंगे हम क्रिश्चियन धर्म के, वैसे वहाँ देवताएं अपने आप को देवी देवता धर्म का समझते होंगे या नहीं? यस और नो? समझते होंगे या नहीं? नो। बाबा कहते हैं ये विचार करने की बात। वहां दूसरा कोई धर्म है ही नहीं है जो समझे कि हम फलाने धर्म के। यहाँ तो बहुत धर्म है, तो पहचान देने के लिए अलग अलग नाम रखे। वहाँ तो एक ही धर्म है, इसलिए कहने की दरकार नहीं रहती है कि हम इस धर्म के हैं। उनको पता भी नहीं है कि हम कोई धर्म के होते, उनकी ही राजाई है। अभी तुम जानते हो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। देवी देवता और कोई को कहा नहीं जा सकता। पतित होने के कारण अपने को देवता कह नहीं सकते, पवित्र को ही देवता कहा जाता है। वहाँ ऐसी कोई बात होती नहीं है, कोई से तुलना नहीं की जा सकती। अभी तुम संगम युग पर हो, जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म फिर से स्थापन हो रहा है। वहाँ तो धर्म की बात ही नहीं है, ही एक धर्म। ये भी बच्चों को समझाया है। ये जो कहते हैं महाप्रलय होती है अर्थात कुछ भी नहीं रहता, ये रॉन्ग हो जाता है। बाबा बैठ समझाते हैं राइट क्या है। शास्त्रों में तो जलमयी दिखा दी है। बाबा समझाते हैं सिवाय भारत के बाकी तो सारा जलमयी हो जाता है। अंडरस्टूड है ना, कॉमन सेंस की बात है ना। सारी दुनिया की खोज किसने की थी? हिस्ट्री में पढ़ाया था ना, किसने की थी? वास्को डी गामा ने। तो इसका मतलब पूरे भारत की खोज। कोलंबस ने क्या
खोज किसने की थी और चक्कर किसने लगाया था? वास्को डी गामा ने सारी दुनिया का चक्कर लगाया था। और खोज किसने की थी? कोलंबस ने की थी। तो इससे सिद्ध क्या होता है कि पहले ये अमेरिका, लंदन, अफ्रीका, ये सब कुछ एक एक कहीं कहीं दूर दराज कोई कोई होता था, बाकी तो कोई ऐसे स्थान नहीं थे। ये तो खोज कितने साल की पहले की बात है? कितने साल पहले की बात है? पढ़ा नहीं है क्या हिस्ट्री में? है 2500 साल पहले थोड़ी कोलंबस ने खोज किया है। हाँ 2000 साल का साल। क्योंकि आप ये देखो ना, अपनी हिस्ट्री जो बाबा ने समझाई है, इस्लाम धर्म की खोज थोड़ी कि उसने की है। इस्लाम धर्म को स्थापित हुए सबसे पहले इब्राहिम आए और उन्होंने आकर के इस्लाम धर्म की स्थापना की। लेकिन जब सतयुग के बाद त्रेता आया, त्रेता के बाद द्वापर आया, तो द्वापर आते ही थोड़े दूसरे धर्म की आत्माएं आई थी। सारे दूसरे धर्म की आत्माएं तो 500 वर्ष के बाद, 600 वर्ष के बाद आई। विक्रमादित्य आए, उन्होंने सोमनाथ के मंदिर की स्थापना की। राजाएं नीचे उतर के आए, बड़ा सुख और शांति का 3000 वर्ष तक भी कोई इस तरह का कोई दुख और अशांति का कारण नहीं था। फिर इब्राहिम आए, इब्राहिम ने आकर इस्लाम धर्म की स्थापना की। समझा? तो कितने वर्ष हुए उनको? इब्राहिम ने आकर के सबसे पहले कहा कि जब मैं इस भारत में आया था तो मेरे आने से पहले भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। ये सारा सर्टिफिकेट तो किसने दिया? इब्राहिम ने दिया। लोग इस्लाम धर्म करते रहते। इस्लाम धर्म कोई मुसलमान थोड़े होते हैं। वो जो इस्लामी थे ना, वो बिल्कुल पक्के हिंदुस्तानी थे। वो पक्के हिंदुस्तानी थे। उनके अंदर हिंदुत्व था, उनके अंदर संस्कृति का विकास था। इसलिए उनके घर देखो आप, उनके परिवार के जो वंशज हैं उनको देखो आप, उनसे जो नीचे पीढ़ी आ रही है उनको देखो, उनकी शक्ल, उनकी सूरत, आज तक भी उनकी शक्लों में सुंदरता दिखाई देती है। बाकी दूसरे जो बाद में आए, जो भी इस्लामी, जो भी मुसलमान धर्म, इसमें भी सैया और सुनी, 2 प्रकार के मुसलमान होते हैं। फिर और उसके झाड़ निकलता चला गया, बढ़ता। अभी तो कितने सारे मठपंथ ग्रुप हो गए। तो दुनिया पहले थी थोड़ी। तो बाबा कहते ये तो भारत अविनाशी खंड है, ये कभी जल में ही नहीं हो सकता है ना। इसलिए भारत अविनाशी खंड है। समुद्र अपनी मर्यादा जरूर छोड़ेगा, बट पूरी दुनिया पानी में होगी। भारत अविनाशी खंड है, इसका कभी विनाश नहीं हो सकता। बाप बैठ समझाते राइट क्या है, शास्त्रों में तो जल में ही दिखा दी है। बाप समझाते सिवाय भारत के बाकी सब जलमय हो जाती है। इतनी बड़ी सृष्टि का करेंगे भी क्या? बात सारी ये है ना। 1 महीने से बाबा रोज कह रहे हैं सतयुग में तो बस थोड़े होंगे। तो इतनी बड़ी सृष्टि का करेंगे भी क्या? एक भारत में ही देखो कितने गांव हैं। पहले जंगल होता, फिर उनसे वृद्धि होती जाती है। वहां तो सिर्फ तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के रहते हो। अभी भी आप देखो भारत में भी कई स्टेट ऐसे हैं जहाँ सारा दूर दूर तक जंगल ही जंगल है। आप देखो एमपी में जाओ, वहाँ पर आपको बहुत थोड़ा सा एरिया मिलेगा जो बसा हुआ है, बाकी सारा जंगल ही जंगल। अब दूर दराज के लोग जो है ना, विदेशियों की तरह समझते तो वहाँ जाके सब जमीनें खरीदते हैं और जाकर के गेहूं की खेती और दूसरी खेती करते हैं और ठेके पे दे करके आ जाते हैं। वो अपनी तरफ से कुछ नहीं करते। अभी भी आप देखो साउथ में जाओ, आप दूर दूर कहीं पे जाओ, आप तो दुनिया घूमे हुए नहीं हो ना। आप दूर दूर देखो, कहीं दूर दूर तक जंगल ही जंगल है। राजस्थान में जाओ, दूर दूर तक जंगल ही जंगल है। वहाँ थोड़े थोड़े से, जयपुर में घुस गए तो उसके आसपास के गांव बस गए, जोधपुर में गए तो आसपास के थोड़े गांव बस गए, लेकिन दूर दूर तक तो देखो जाकर के जंगल ही जंगल। जैसलमेर में तो आप जाओ, वहाँ पर
दिन में पहाड़ इधर होता है, रात को उधर होता है। रेगिस्तानी पहाड़ इतने सारे, वहाँ धूल मिट्टी के, दिन में इधर होती है धूल मिट्टी, रात को दूसरी तरफ चली जाती है। पूरा पहाड़ की पहाड़ ही चेंज हो जाता है ना। तो वंडरफुल है ये सृष्टि। तो सतयुग में तो बाबा कहते बहुत थोड़े से लोग होंगे, इतनी बड़ी सृष्टि का करेंगे भी क्या। भारत में देखो कितने गांव हैं, पहले जंगल होता था, फिर उससे वृद्धि होती जाती है। वहां तो सिर्फ तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के रहते हो। ये तुम ब्राह्मणों की बुद्धि में बाबा धारणा करा रहे हैं। अभी तुम जानते हो ऊंचे से ऊंच शिव बाबा है, उनकी पूजा क्यों की जाती है, अक आदि के फूल क्यों चढ़ाए जाते हैं। वह तो निराकार है ना। कहते हैं ना नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम रूप से न्यारी कोई चीज होती नहीं है। तब क्या है, जिसको फूल आदि चढ़ाते हैं, पहले पहले पूजा उनकी होती है, मंदिर भी उनके बनते हैं, क्योंकि भारत की और सारी दुनिया के बच्चों की सर्विस बाबा करते हैं, है ना। सारी भारत की खास और आम सारी दुनिया की करते हैं। मनुष्यों की सर्विस कर की जाती है ना। इस समय तो अपने को देवी देवता धर्म के कहला नहीं सकते। तुमको पता ही नहीं था कि हम देवी देवता बन रहे हैं, तो ना हम थे और अभी बन रहे हैं। अभी बाप समझा रहे हैं तो समझाना चाहिए। ये नॉलेज सिवाय बाप के और कोई दे न सके। उनको ही कहते हैं ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल। गाया हुआ है रचता और रचना को ऋषि मुनि आदि कोई भी नहीं जानते हैं। नेति नेति कह करके चले गए। जैसे छोटे बच्चे को नॉलेज है क्या, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे उनकी बुद्धि खुलती जाएगी। बुद्धि में आता जाएगा विलायत कहाँ है, ये कहाँ है। तुम बच्चे भी इस बेहद की नॉलेज को कुछ भी नहीं जानते थे। ये भी कहते हैं भल हम शास्त्र आदि पढ़ते थे, परंतु समझते तो कुछ भी नहीं थे। मनुष्य ही इस ड्रामा में एक्टर है ना। सारा खेल दो बातों पर बना हुआ है, भारत की हार और भारत की जीत। सारा खेल किस पर बना है, दो बातों पर, भारत की हार और भारत की जीत। भारत में ही सतयुग आदि के समय पवित्र धर्म था, इस समय अपवित्र धर्म है। अपवित्रता के कारण अपने को देवता नहीं कह सकते। फिर श्री श्री नाम रखा जाता है, लेकिन श्री माना श्रेष्ठ। श्रेष्ठ कहा जाता है पवित्र देवताओं को, या जिन्होंने अपने को श्री श्री कहलाया है। बाप के कर्तव्य पर जो बाबा कहते श्री श्री श्रेष्ठ, उनको कहा जाता है किसको, जो पवित्र देवताएं हैं। श्रीमद् भगवान वाच कहते हैं ना। तो अब श्री कौन ठहरे, जो बाबा के सम्मुख सुनकर श्री बनते हैं, या जिन्होंने अपने को श्री श्री कहलाया है। बोलो कौन बनते हैं। आज बाबा की सारी मुरली प्रश्न उत्तर के साथ चल रही है। छोटे छोटे प्रश्न बने हुए हैं। बाबा कहते बोलो, जो बाबा के सम्मुख बाबा से ज्ञान लेते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, वो श्री श्री कहलाते हैं, या जिन्होंने अपने ऊपर नाम रखवा लिया श्री श्री, वो कहलाते। 1 घंटा लग गया आपको समझाने में और उत्तर मिलने में। अभी को इतनी मोटी सी बात भी 1 घंटा लगा दिया सोचने में। हाँ, बाबा कहते बाप के कर्तव्य पर जो नाम पड़े हैं, अब आप देखो सब अपने ऊपर रखवा लिए। लोगों ने श्री थे नहीं, श्री लिखवा लिया, श्रीमती लिखवा लिया, श्री लिखवा लिया। अब आजकल तो कोई श्री श्री लिखते ही नहीं है। पहले फिर भी थोड़ा धर्म कर्म था, अब तो मिस्टर एंड मिसेस लिखते हैं। हमारी भारत की संस्कृति कितनी श्रेष्ठ थी। श्री लक्ष्मी श्री नारायण था, है ना।
संबोधन में क्या आता था? श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राधे, श्री कृष्णा, श्री सीता, श्री राम। यानी त्रेता तक हम श्री श्री कहते थे, परंतु फिर भी भारत की संस्कृति में पहले स्त्री को याद किया जाता था। और कब से मिस्टर मिसेस हो गए पता ही नहीं चला। मिसेस पीछे हो गई, मिस्टर आगे हो गए। नहीं, कहने में तो मिस्टर एंड मिसेस बोलते हैं, मिसेस एंड मिस्टर नहीं बोलते हैं। क्या लिखने में? मिसेस एंड मिस्टर। अच्छा, बोलने में मिस्टर एंड मिसेस। क्या करेंगे? जैसे शादी के कार्ड वगैरह लिखते हैं ना जी, हाँ, उस पे ऐसे ही लिखते हैं, पहले मिसेस लिख के पत्नी का नाम और फिर पति का। अच्छा, ऐसे लिखते हैं। और बोलने में मिस्टर एंड मिसेस बोलते हैं। मिस्टर एंड मिसेस बोलते हैं। अच्छा, श्रीमती तो रह नहीं गई, अब ना श्री रह गए, तो मिस्टर एंड मिसेस ही लिखेंगे, मिसेस एंड मिस्टर। हिंदी में लिखेंगे श्रीमती एंड श्री। अच्छा हिंदी में तो वो वाला नहीं। अच्छा, लिखते हैं, अभी भी लिखते हैं। अच्छा, लिखते हैं सबकी उसमें लिखते हैं। अच्छा अच्छा आता है पहले औरत का ही। अच्छा, तो बाबा कहते हैं, फिर कहते हैं बाप, फिर भी बाप कहते हैं बच्चों, अच्छा, बाप के कर्तव्य पर जो नाम पड़े वो अपने ऊपर रखा देते हैं। ये सब रेजगारी की बात है, तुम्हें इन सब चक्करों में नहीं जाना। ये सब आलतू फालतू बातें, रेजगारी की बात है, तुम्हें इसमें नहीं जाना है। अगर आपको पैसे गिनती करने दिए जाए तो पहले रेजगारी गिनती करोगे, पहले नोट गिनती करोगे? क्या प्रोग्राम है? नोट में भी पहले कौन से गिनती करोगे? बड़े बड़े, है ना? तो बाबा कहते हैं ये रेजगारी की फालतू बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना। फिर भी बात कहते हैं बच्चों, एक बाबा को याद करते रहो, यही वशीकरण मंत्र है। तुम रावण पर जीत पैन जगत जीत बनते हो। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझो। ये शरीर तो यहाँ 5 तत्वों का बना हुआ है, बनता है फिर छूटता है, फिर बनता है। अब आत्मा तो अविनाशी है ना, अविनाशी आत्माओं को अब अविनाशी बाप पढ़ा रहे हैं संगम योग पर। भल कितने भी विघ्न आदि पड़ते हैं, माया के तूफान आते हैं, तुम बाबा की याद में रहो बस। बातें तो 1000 आएंगी, बातों के योग में जी रहे हो, है ना? जहाँ तिल नहीं है वहाँ लोग तार तैयार कर देते हैं, जहाँ राई नहीं है वहाँ पहाड़ तैयार कर देते हैं, है ना? ऐसे युग में तुम जी रहे हो, तो बातों से क्या घबराना? समस्याओं के युग में जी रहे हो तो समस्याओं से क्या घबराना? कहीं से कुछ भी हो सकता है। तो बाबा कहते हैं विघ्नों से क्या घबराना है। माया के तूफान तो बहुत आते हैं, तुम बाबा की याद में रहो। तुम समझते हो हम सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार ही इन बातों को जानते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है, पहले हमने पहले भक्ति की। जरूर जिसने पहले भक्ति की है उसने ही शिव का मंदिर बनाया, क्योंकि धनवान वही होते हैं ना। बड़े राजा को देख और भी राजाएं और प्रजा वही कर्म करेंगे, है ना? विक्रमादित्य ने आके सोमनाथ का मंदिर बनाया तो छोटे छोटे राजाओं ने भी फिर शिव के मंदिर बनाए, फिर वैसे ही प्रथा चलती आ गई। ये सब डिटेल की बातें हैं। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है, फिर कितने वर्ष लग जाते हैं समझाने में। ज्ञान तो सहज है, उसमें इतना टाइम नहीं लगता है जितना याद की यात्रा में लगता है। पुकारते भी है ना बाबा आओ, आकर हमको पतित से पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहते बाबा हमें विश्व का मालिक बनाओ, सब कहेंगे पतित से पावन बनाओ। पावन दुनिया कहा जाता है सतयुग को, इनको पतित दुनिया कहेंगे। पतित दुनिया कहते हुए भी अपने को समझते नहीं है कि हम कितने पतित बन गए।
अपने प्रति घृणा भी नहीं रखते, उल्टा काम करते रहते, दुष्कर्म करते रहते, पाप कर्म करते रहते, है ना। फिर भी बाबा कहते हैं अपने आप को समझते नहीं है कि हम कितने पापी बन गए हैं। तुम किसके हाथ का नहीं खाते हो तो समझते हम क्या कोई अछूत हैं? अरे तुम खुद ही कहते हो ना हम पतित है, विकारी हैं, है ना। उनसे पूछो, तुम ही मंदिर में जाके कहते हो हम नीच हैं, हम पापी हैं, हम चली, हम कपटी हैं। हम थोड़े ही कह रहे, तुम ही अभी आरती गा के आए हो, समझा ना। तो बाबा कहते तो पतित ही हुए ना, तुम कहते भी हो हम पतित हैं, ये देवताएं पावन हैं, तो पतित को क्या कहेंगे? गायन भी है ना, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। अरे विष तो खराब होता है ना। बाप कहते हैं ये विष तुमको आदि मध्य अंत दुख देता है, परंतु इनको पॉइजन समझते थोड़े ही हैं। जैसे अमली अमल के बिगर रह नहीं सकता, कोई नशा करता है तो उस नशे के बिगर रह नहीं सकता। शराब की आदत वाला शराब के बिगर रह न सके। लड़ाई का समय होता तो उनको शराब पिलाकर नशा चढ़ाए लड़ाई पर भेज देते हैं। नशा मिला बस समझेंगे हमको ऐसा करना है। उन लोगों को मरने का डर नहीं रहता है, कहाँ भी बॉम्ब ले जाकर बॉम्ब सहित गिर जाते हैं। गायन भी है ना, मूसलों की लड़ाई लगी, राइट बात अभी तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो। आगे तो न सिर्फ पढ़ते, आगे तो सिर्फ पढ़ते थे, कहते हैं पेट से मूसल निकाले, फिर ये क्या है? अभी तुम समझते हो पांडव कौन है, कौरव कौन है। स्वर्गवासी बनने के लिए पांडवों ने जीते जी देह अभिमान से गलने का पुरुषार्थ किया। अब अपने हिंदू शास्त्रों में दो कहानियां लिखी हर चीज की। एक तरफ कहते हैं पांडवों ने लड़ाई की, है ना, फिर राज्य प्राप्त किया। दूसरी तरफ कहते हैं पांडव पहाड़ों पर गए और गलकर खत्म हो गए। अच्छा, उसमें फिर दिखाते हैं कि पांडवों के साथ कुत्ता भी साथ था। पूरे महाभारत के युद्ध में कुत्ता कहीं दिखाई नहीं दिया, है ना। जो टीवी पर हम लोगों ने सीरियल देखे, आप उसको ध्यान से कभी रिवर्स देखना। पूरे महाभारत में कहीं कोई कुत्ता नहीं नजर आ रहा। सफेद, पीला, लाल, काला, नीला, पीला, कोई कुत्ता नजर नहीं आ रहा। तो कुत्ता कहाँ से शुरू हो गया जो उनके साथ पहाड़ों पे गया? वो कुत्ता है देह अभिमान का प्रतीक, देह अभिमान का प्रतीक। कुत्ते में कूट कूट के देह अभिमान भरा पड़ा है। इसलिए आप देखो गली में जैसे दूसरा डॉगी आएगा क्या करेगा? अब उसको किसी ने गली का बादशाह बनाया थोड़ा ही है, लेकिन अपने आप को क्या समझता है? मैं इस गली का बादशाह हूँ। भौंकना शुरू कर देगा, दूसरे को घुसने नहीं देगा। सबसे ज्यादा देह अभिमान। तो जब युद्ध हुआ, उस युद्ध के बाद कौरवों में और पांडवों में जब युद्ध हुआ तो पांडव विजयी बन गए। अब विजय के पीछे पूरा राज क्या था? स्वयं भगवान साथ थे। शक्तियां कौन सी काम कर रही थी? भगवान की। और पांडवों ने क्या समझा? हम बड़े सूरवीर हो गए, हमने इतना बड़ा महायुद्ध, इतने बड़े बड़े सूरवीरों को मार डाला, विजय हो गई हमारी। इसलिए दिखाते हैं कि सबसे पहले आप देखो, उसमें भी दिखाते हैं कि जब पहाड़ों पर पांडव गए तो सबसे पहले उसमें कुत्ता जो था ना, कुत्ता, वो दिखाते हैं। वो पहले गिर के खत्म हुआ, फिर उसके बाद ऐसे एक एक बारी बारी पांडवों को दिखाते हैं। जैसे जैसे जिसका देह अभिमान खत्म हुआ वैसे वैसे वो गल करके खत्म हो गए। तो गल के खत्म हुए माना जिनका देह अभिमान खत्म हुआ वही स्वर्ग का राज्य भाग्य प्राप्त कर सकते हैं। सब तो राज्य भाग्य प्राप्त कर भी नहीं सकते, सब तो राज्य भाग्य प्राप्त कर भी नहीं सकते। आज के भाई बहन जरा सी सेवा करते, चाहे छोटी छोटी बहनें हैं सेवा करती हैं, हम थोड़ी सेवा कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े जो बाबा काम करा रहा है, अगर हमारे में ये ताकत होती तो आप लोग घर में रहने वाले भी तो कर ही सकते थे ना। घर में रहने वालों से क्यों नहीं हो रहे?
आप सोचो, जो कन्या घर में रहती है उससे तो इतने बड़े काम नहीं होते, लेकिन जैसे ही वो बाबा के घर में आती है बड़े बड़े काम कर लेती है। कौन करवा रहा है उनसे? जो भाई बहन घर में रहते हैं उनसे तो अपना घर भी नहीं संभल रहा। एक दिन के लिए पति घर से बाहर चला जाए तो पड़ोसी को बुला लेंगे, रिश्तेदार को बुला लेंगे कि आके मेरे घर पर सो जा, है ना। और बाबा के इतने बड़े बड़े भवन बन गए, वहां 2 बहनें रह रही हैं, कौन संभाल रहा है इतने बड़े घर को? तो झूठे थे अभिमान में आ जाते हैं, हम इस घर के मालिक हैं, हम इतने बड़े करोड़पति, अरबपति, खरबपति हैं। अभी जो बाबा का ये यज्ञ चल रहा है, इस यज्ञ को हम और आप नहीं चला रहे, ये बाबा की शक्ति चला रही है, भगवान की शक्ति चला रही है। आप देखो जैसे जैसे दादियां जाती जा रही है, वैसे वैसे भाई बहनों में पुरुषार्थ में क्या हो रहा। कल मैंने जब इनसे बात कर रही थी, मैंने कहा इतना अंधेर अनाउंसमेंट किया मैंने तो 7 से 8 अपना टाइम नहीं डाला, और मैंने दोनों ने लिख लिया कि हम 7 से 8 करेंगे, क्योंकि बीच में कोई आ जाता है, मिलना भी पड़ता, उठना भी पड़ता, बोलना भी पड़ता है। मैंने सब भाई बहनों के रिलैक्सेशन के आधार पर, इजी वे के आधार पर, मम्मा का मास चल रहा है, मातेश्वरी मम्मा का मास चल रहा है। और मैं नहीं समझती हूँ 6 बजे के बाद किसी के पास कोई कारोबार होता है। गर्मी के दिन चल रहे हैं, बड़े दिन है, अंधियारा भी नहीं है रोड पर, लेकिन एक भी चिड़ी पुरंदा योग करने नहीं आया, एक भी। ये हमारी ताकत बढ़ रही है या घट रही है? अब बताओ, घट रही है कि बढ़ रही है? और एक समय था हमारी दादियां योग के प्रोग्राम रखती थी, दौड़ दौड़ के हम सुबह 3 बजे भी उठ के भागते थे घरों से। कल इतना बड़ा 1 घंटा आप लोगों को इनाम दे, ये कर वो कर, इस सब काम में लगाया, किसके वास्ते? किसके वास्ते? कि इनको देख के तुम्हारे में कोई शक्ति जागृत हो, तुम्हारे में कोई नई प्रेरणा जागृत हो। किस किस के अंदर जागृत हुई? जरा हाथ उठाओ। ठीक है, ले लिया तो ठीक है, तुमने कर लिया तो ठीक है। और ऊपर से कमेंट क्या? ऊपर से कमेंट क्या? ये तो हमेशा ही लेते रहेंगे, हम तो ले ही नहीं पाएंगे आरती। क्यों नहीं ले पाएंगे हम? क्यों? तो क्यों नहीं हो सकता हमारे साथ? जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल के आती है। मुझे अपना स्टूडेंट लाइफ याद आया। मैं कहा क्यों नहीं स्कॉलरशिप ले सकती मैं? क्यों अपन नंबर नहीं आएगा? ऐसे थोड़ी 12th फर्स्ट क्लास। मेरी बहन जी ने मुझे कह दिया तेरे को आश्रम पे पैर नहीं रखने देंगे। वहाँ बहुत बड़ा मेला होने वाला था, उसका नाम था चरित्र निर्माण आध्यात्मिक मेला। शुरू में बहुत होता था, और उस पर उस जमाने में 2-3 लाख रुपए खर्चा होता था उस जमाने में। आप सोचो, मैंने 10th का एग्जाम दिया होगा तब मैं कितने साल की हूँ? आप सोचो जरा। और उस समय मेले की सारी तैयारी करनी, भाई नहीं थे वहाँ आश्रम पे, केवल हम 3 कन्याएं थी, जिसके आधार पर हमारे बहन जी ने संकल्प ले लिया। बहन जी के साथ कोई बहन जी नहीं रहती थी, और उन्होंने इतने बड़े मेले में संकल्प ले लिया। और उसका उद्घाटन करने पता किसने आना था? दादी प्रकाश मणि जी ने, दीदी मनमोहिनी ने उसका उद्घाटन करने के लिए आना था। तब दीदी दादी दोनों साथ चलते थे। सोने की वो बनाई थी, कैंची बनाई थी मेरी बहन जी ने। तैयारी भी करवा रहे हैं, साथ साथ हमको चैलेंज भी दे रहे हैं, अगर तुम फेल हुए, अगर नंबर कम आए तो तुम्हें आश्रम पे पैर नहीं रखने देंगे। लो जी, आजकल के भाई बहन क्या है, एक तरफ तो काम करवा रहे हैं, ऊपर से बात करते हैं। हमें बस एक ही डर खा गया, हमें आश्रम पे पैर नहीं रखने देंगे ना। मेला भी हुआ शानदार, और उसमें से भाई निकले। उस मेले के बाद एक तरफ भाइयों की क्लास लगी, एक तरफ बहनों की लगी।
नहीं तो 1-2 भाई आते थे बस हमारे। उस मेले के बाद ही उसी समय तो हमारे फादर ज्ञान में चले, फिर उनके सारा फ्रेंड सर्कल ज्ञान में चला। और उसमें हमें उम्मीद नहीं थी कि हमको कोई नंबर मिलेंगे। और मैं उस रात जब रिजल्ट आया तो उस रात में बाबा के घर में थी। इतना नशा रहता था। सैटरडे संडे तो हमने कभी घर पे बिताया ही नहीं। सैटरडे संडे बाबा के घर में कभी नहीं, नेवर। घर में रहने के टाइम पर कभी सैटरडे संडे हमने घर में नहीं बिताया, बाबा के घर में। और रात को हमारी अखंड योग भट्टी होती थी। बाबा के कमरे में हमने योग करना पूरी रात, सैटरडे की पूरी रात योग चलेगा बाबा के कमरे में। इतना योग से प्यार था, बात मत पूछो। नींद भी नहीं आती थी। वंडर तो ये लगता है। और अब तो अगर मैं सोचती भी तो मुझे लगता है नहीं हो पाएगा। नींद भी नहीं आती थी। पूरी रात बाबा को बस ऐसे देखते रहते। क्या दिखता था उस फोटो में? अब कोई साकार में बाबा थोड़ी बैठा था। और दीदी थोड़ी बैठती थी हमारी, बहन जी बोलते थे उनको। बहन जी थोड़ी हमारे साथ बैठती थी जो योग कराए उनको बैठ के। हम आप पे बैठ जाते थे बस और बस देखते रहते थे बाबा। मतलब ही नहीं कोई पलक झपक जाए हमारी, मतलब ही नहीं है कोई बहन जी हमारी आके हमको कहे कि तुम सो रहे हो यहाँ बैठ के, नींद के वाइब्रेशन फैला रहे हो, मतलब नहीं। उससे पहले हम अपनी बहन जी का श्रृंगार करते थे, पूरा खेलते थे। ऐसे नहीं रहते थे बहन जियों की तरह कि हाँ कोई बहन जी है। पहले उनकी चोटियाँ सोटियाँ बना के श्रृंगार करा के खेल पाल करते थे। कहने का मतलब ऐसा कि उनको बिल्कुल रात को सोने के समय उनका बिस्तर बिल्कुल चिट्टा दूध पर का, परमात्मा के साथ सो रहे, भगवान के साथ सो रहे। कमरे में कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, साफ सुथरा बिल्कुल। तो जब रिजल्ट आउट हुआ तो शोर मच गया। तो वहाँ आश्रम में ना किराए की बिल्डिंग थी, वो जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं होती है, तो वहाँ बाहर एक परिवार रहता था। उसके बच्चे को जाके बहन जी ने कहा जा पूछ उसको, बोल वो जाके देख के आएगा। रिजल्ट अनाउंस होता तो अखबार में आता था, आजकल पता नहीं किस में आता है ना, अखबार में आता था। तो मैंने उसको जाके बोला, मैंने कहा देख वहाँ जा रहा है ना, तो पहले 3rd में जाके देखियो, पास होने की कोई चारा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है कि पास हो जाऊंगी। वो भी बिल्कुल सीधा सा था, तो ना देख दाख के आ गया, कहता कोई नहीं है देख के आ गया, कहता कोई नहीं है, नंबर नहीं है, फेल। बहन जी को जाके सुनाया, बहन जी कोई नंबर नहीं है, फेल। बहन जी कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है? मैं कहा वही बोल रहा फेल फेल। अब दोबारा तो उसको भेजा नहीं। सुबह हुई, सुबह जा कर के रास्ते से होते हुए मैं अपनी फ्रेंड के घर से होके घर पे गई। उसके पिताजी बैठे हुए थे, कहते आओ बेटा, मिठाई का डिब्बा लेके आए। मैंने कहा किस बात की मिठाई? कहते फर्स्ट नंबर आया है। मैंने कहा हो ही नहीं सकता, फर्स्ट नंबर हो ही नहीं सकता। और वो पहला साल था और लंबी कहानी है उसके पीछे। किसी को यकीन ही नहीं, खुद को यकीन नहीं, माँ बाप को यकीन नहीं, बहन जी को यकीन नहीं। प्रिंसिपल हमारी बुआ के घर रहती थी, उसके घर जाके वो क्रॉस लिस्ट आ जाती है ना पहले से प्रिंसिपल के पास में, उसमें जाके नंबर देखे उन्होंने। अभी तक याद है मुझे, 500 में से 345 नंबर। 500 का पेपर होता था, पूरे 5 सब्जेक्ट का पेपर। 500 में से 345 नंबर थे और 345 नंबर में से 2 सब्जेक्ट में डिक्टेशन थी। समझा? इतना निश्चय होता था भगवान हमारे साथ है। आजकल के भाई बहनों को निश्चय है? मैं हैरान हो गई, मम्मा मातेश्वरी मम्मा से प्यार, किससे वर्षा लेने आ रहे हो? तुम भूल ही गए हो। आप किसके दर पे हो? तुम भूलते ही जा रहे। जिनसे हम वर्षा लेने आ रहे, जिनसे प्राप्ति करने आ रहे हैं, उनसे ही हमारा प्यार नहीं है। हमसे तो नहीं है तो छोड़ दो, हमसे तो हो भी नहीं सकता। वो समय ही गया तो हमसे होगा, हमसे तो बराबरी है ना। जो हमारे फाउंडर है, जो हमारे माता हैं, जो हमारे पिता हैं। तुम्हारे दिल में दिमाग में किसने डाला कि जनवरी मार्च जब टटकती ठंडी हो उस समय तुमने योग करना है? किसने दिमाग में डाला है? क्योंकि जून मास में नहीं करना है, जब तुम्हें कुछ है ही नहीं है, अंधियारा भी नहीं है रास्ते में,
बरसात भी नहीं है, आंधी भी नहीं है, तूफान भी नहीं है, फिर भी नहीं। ये गाड़ी कहाँ जा रही है हमारी? रॉन्ग वे की तरफ जा रही है। भाग्य कहाँ जा रहा है हमारा? देखो, अपने आप को सोचो। अभी कोई नहीं, एक ही दिन निकला है, जब जागो तभी सवेरा। कोई करे ना करे, मुझे किसी से क्या लेना देना। संकल्प कहाँ आ जाता है? कोई तो करता नहीं। तुम तो सारे वो अकबर और बीरबल की कहानी, तालाब में गए, दूध का तालाब भरा हुआ होगा तो एक भी दूध का डाला, कहते सबने तो डाला ही होगा, मैं पानी डाल दूँ तो सुनिए कहानी, सबने तो डाला ही होगा, मैं पानी डाल दूँ। तुम्हें क्या था? सारे तुम कौन बैठे हैं, क्या करना ही होगा, हमारे मम्मा बाबा ने कर लिया, बहुत है। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। पूरा जून मास बाबा से गुमा सेवा, मातेश्वरी माँ से वरदान लेने का समय। क्लास में भी काम, इतना पहले दिन तो कम से कम किसी की रिजल्ट दिख जाती, वही ढक के 3 पास आ रहे आराम से घर से चल के लुढ़कते। थोड़ा सा अपने आप को अलर्ट करो। बाबा कहते गाय में मूसलों की लड़ाई लगी, राइट बात अभी प्रैक्टिकल में तुम देख रहे हो, आगे तो सिर्फ पढ़ते थे। स्वर्गवासी बनने के लिए पांडवों, बाबा ने बात कहाँ से चली सारी, कि अभी तुम समझते हो पांडव कौन और कौरव कौन। स्वर्गवासी बनने के लिए पांडवों ने जीते जी दे अभिमान से, जीते जी दे अभिमान से गलने का पुरुषार्थ किया। जो ईगो अंदर आ रही है ना, मैं कुछ हूँ, मैं इतनी सेवा करता हूँ, मैं ऐसे कुछ हूँ, मैं पढ़ा लिखा, मैं समझदार। अरे हम तो कुछ भी नहीं है। अपनी दादियों को सामने लेकर के आओ। हमारी दादियाँ, निजा बहन बात कर रही थी, हमारे यज्ञ में एक हमारी दादी होती थी, भूरी दादी, उसका नाम था भूरी दादी। वो गोरी चिपची थी, बहुत हंसती लंबी थी, बहुत। शुक्र है कि मैंने सब दादियों के दर्शन किए हुए हैं, दर्शन ही नहीं किए, पालना भी नहीं है। आपको पता है उसकी ड्यूटी क्या थी? वो डेली सुबह 3 बजे उठ करके, डेली सुबह 3 बजे उठ करके नीचे संगम भवन आती थी, रेलवे स्टेशन पे पार्टियों को रिसीव करना और बाजार से सब्जी खरीदना, उसकी 2 ड्यूटी होती डेली। और दिन में पता है माउंट आबू से नीचे कितने चक्कर लगते थे? कभी 7 भी लगते थे, कभी 5 भी लगते थे, कभी 6 भी लगते थे। इससे कम तो चक्कर लगते ही नहीं थे। और उस जमाने में हवाई जहाज नहीं थे, उस समय, उस जमाने में ऐसी सुंदर सुंदर गाड़ियां नहीं थी, बैलगाड़ी पर आ। अभी तो बेसिक की गाड़ी में जाते तो भी जाके ऐसे निडाल होके लेट जाते, जैसे पता नहीं कौन सा सफरनामा करके आए। क्या त्याग था उनके अंदर, क्या बल था उनके अंदर, क्या तपस्या थी, क्या भगवान से प्यार था। कल सबने पानी पूरी खाई। कितने जने बाबा के घर में भंडारे में बर्तन साफ करके गए? हाथ उठा। कितने जने भंडारे में बर्तन साफ करके गए? हाथ उठा। हाथ उठाओ। कितने जने सफाई करके गए, भंडारा साफ सुथरा करके गए? हाथ उठाओ। कल की सेवा आपने हाथ क्यों उठाया? दीवारों से थोड़ी मैं बात कर रही हूँ। कितने जने थे जब आपने सेवा करी थी? तो दोनों बिना बैठी बैठी है, दोनों दीवारों से बात कर रही हूँ। ये भी वैरापन का आशीर्वाद लेने वाली बात होगी कि सुनते हुए सुनाई नहीं पड़ रहा। ये भी क्लास की मर्यादा नहीं, ये भी क्लास की मर्यादा नहीं। 2 जने, बाकी 3 जने होंगे, बाकी मेरा घर है, मेरा परिवार है। किस बात की थकावट होगी? मेरा घर है, मेरा परिवार है, फैमिली है। थोड़ा सा विचार करो। ऐसे भी सत्यों की राजाई मिलने वाली है। चलो
अपने संकल्पों को समेटकर दृढ़ता के साथ अपनी जागृति, अवेयरनेस, मैं कौन हूँ, मुझे किसने अपना बनाया है, अंदर की आवाज सुनो ध्यान से, कौन है। सृष्टि के सृजनहार विश्व के पिता ने हमें अपना बनाया। सृष्टि के परिवर्तन के कार्य के निमित्त उस परमपिता परमात्मा ने, जो सृष्टि का मालिक है, जो सर्व शक्तियों का दाता, विधाता, वरदाता है, मैं उस परमेश्वर की संतान हूँ, उस भाग्य विधाता की संतान हूँ, जिसने मेरे भाग्य को उज्ज्वल बनाया है। मुझे कोटों में से कोई में से कोई चुनकर अपना लाडला, मीठा, सिकीलता, प्यारा बच्चा बना। मैं अति दिव्य सितारा, भाग्य विधाता की संतान, दिव्य चमकता हुआ सितारा, भाग्य विधाता की संतान। संसार की परिस्थितियां जो भी, किसी के भाव, स्वभाव, संस्कार जो भी हो, मेरे ऊपर किसी के भी भाव, स्वभाव, संस्कार का असर नहीं पड़ सकता, क्योंकि मैं भाग्य विधाता की संतान हूँ। जब से मैं बाबा की बच्ची बनी, तब से अब तक मेरे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा। मुझ आत्मा का शुद्धिकरण हो रहा। मैं आत्मा उस सर्वशक्तिमान की शक्ति का दिव्य प्रकाश मेरे पास, शुभ भावना, शुभकामनाओं का प्रकाश मेरी शुभ भावनाओं का प्रकाश मेरे से होता हुआ समाज के कोने कोने में, संसार के कोने कोने में, विश्व की हर आत्मा तक पहुंच रहा। परमात्मा मिलन की अभिलाषी, प्रभु मिलन की अभिलाषी, देव तुल्य देव धराने की आत्माएं परम शक्ति से अपना वर्षा प्राप्त करने के लिए प्रभु के द्वार देश विदेश अपना अधिकार प्राप्त
करने के लिए पहुंच रही। प्रभु के द्वार, सच्चे हरिद्वार में पहुंचकर ज्ञान के सागर से निकली हुई ज्ञान गंगा में डुबकी लगाकर सच्चा सच्चा ज्ञान का स्नान कर पावन पवित्र बनती जा रही है। प्रकृति का पौना पौना पावन पवित्र बनता जा रहा है। सर्व शक्तियों का दिव्य प्रकाश परमात्मा शक्तियों का गोल्डन दिव्य प्रकाश मेरे से निकलता हुआ विश्व के ग्लोब में समाता जा रहा है। सारी वसुंधरा पावन पावन बनती जा रही है। सभी सरल मधुर निर्माण चित्तन सर्वशक्तिवान की शक्तियों को प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर आगे बढ़ते जा रहे हैं। सभी सुखी वन अनेक आत्माओं को सुखदाता से मिलाने का कार्य कर हर्षित हो रहे हैं। मैं शुद्ध हूँ, सशक्त हूँ, मैं शक्तिशाली, मैं शांति के सागर, शांति के दाता की संतान, शांत स्वरूप। ओम शांति। बाबा कह रहे थे, स्वर्गवासी बनने के लिए पांडवों ने जीते जी देह अभिमान से गलने का पुरुषार्थ किया। तुम अभी ये पुरानी जुत्ती छोड़ने का पुरुषार्थ कर रहे हो। कहते हो ना पुरानी जुत्ती छोड़ना ही लेनी है। बाप बच्चों को समझाते हैं। बाप कहते मैं कल्प कल्प आता हूँ, मेरा नाम है शिव। शिव जयंती भी मनाते हैं। भक्ति मार्ग के लिए कितने मंदिर बनाते, कितने नाम रखते, नाम भी बहुत रख दिए। देवियों के भी ऐसे नाम रख दिए। इस समय तुम्हारी पूजा हो रही है, ये भी तुम बच्चे जानते। जिसकी हम पूजा करते थे वह अभी हमको पढ़ा रही। क्या जानते हो तुम? जिसकी हम पूजा करते थे वही हमको पढ़ा रही। जिन लक्ष्मी नारायण के हम पुजारी थे वो अभी खुद हम बन रहे हैं। ये ज्ञान बुद्धि में सिमरन है। सिमरन करते रहो, औरों को सुनाओ। बहुत है जो धारणा कर ही नहीं सकते। सुना, बाबा के ज्ञान को सुनते रहते हैं परंतु जीवन में अप्लाई नहीं कर सकते, धारण नहीं कर सकते। बाबा कहते जास्ती धारणा नहीं कर सकते और अच्छा नहीं, बाबा की याद की धारणा तो कर सकते। बाबा को याद करते रहो। जिनकी मुरली नहीं चलती है तो यहाँ बैठ सिमरन करें। यहाँ कोई बंधन, कोई झंझट आदि नहीं है। घर में बाल बच्चों आदि का वातावरण देख कर नशा गुम हो जाता। यहाँ चित्र भी रखे हैं जिसको समझाना भी बहुत सहज है। वो लोग तो गीता आदि पूरी कंठ कर लेते, सिख लोग भी गीता कंठ कर लेते। तुमको क्या कंठ करना? तुमको तो केवल मीठे प्यारे शिव बाबा को याद करना। तुम कहते भी हो बाबा ये नॉलेज बिल्कुल नहीं है,
ये एक ही समय है जबकि तुमको अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना। आजकल भाई बहनों को तो इतना योग कराने की लाल बत्ती लगाओ, अगरबत्ती लगाओ, फिर कमेंट्री बजाओ, फिर गीत बजाओ, फिर बीच में उनको कितना तामझाम करना पड़ता है 1 घंटे योग कराने के लिए। कितने तामझाम कराने पड़ते हैं, तब भी मन है कि टिकता नहीं है, तब भी मन है कि आने को करता नहीं। हमारे जमाने में ना कोई गीत बजता था, ना कोई कमेंट्री बजती थी, ना कोई दीदियां सामने बैठ के कमेंट्री कराती थी। ये सब थोड़े समय का हालचाल है। कोई कमेंट्री सूरज भाई बैठ के नहीं कराते थे, कोई उषा दीदी, कोई शीलू दीदी कमेंट्री नहीं कराती थी। ये योग शिविर जब से चलना शुरू हुए, नए भाई बहन जब से आना शुरू हुए, तब ये कमेंट्री आई, वो भी 2-4 लाइनों की। अब तो कितनी कमेंट्री, टिकते मन टिकता नहीं। आप सोचो कितनी बैटरी की ताकत ही खत्म हो गई है। और हैरानी, तीसरा बार है, अभी तक तो मैं प्यार से बोल रही हूँ। मैंने एक दिन बोला 21 दिन का योग कर लो, 11 दिन का कर लो, कल मैंने बोला चलो शाम को जैसे साथ। तो जब कहना नहीं मानोगे तो क्या होगा? कहना नहीं मानोगे फिर क्या होगा? तो रास्ता ढूंढना पड़ेगा ना, जबरदस्ती वाला। अगर इस बाबा के घर में हम योग नहीं करेंगे तो यहाँ का वातावरण खोखला हो जाएगा। 4 दीवारी खाली ज्ञान सुनने के लिए नहीं है, यहाँ मनसा से इस वातावरण को शुद्ध भी करना है। तामसिक आत्माएं आती है, तमो प्रधान आत्माएं आती हैं। ये हमारे भारत में हवन करने की प्रथा क्यों चली थी? क्यों करते थे हवन? कोई भी शादी, कोई भी विवाह, कोई भी मुहूर्त, कुछ भी होता था, पहले हवन करो जी। क्यों करो? क्योंकि कितनी आसुरी आत्माओं ने आना है, कितने थॉट्स लेके लोगों ने आना है, और उनके जाने के बाद भी फिर शुद्धिकरण करते थे। अब वो तो था बाहरी, ये है आंतरिक। तुम सुबह योग करते नहीं हो, शाम को करते नहीं हो। खाली मुरली सुनने से थोड़ी बाबा का घर का इतना बड़ा आश्रम बनने वाला है। नहीं करोगे तो बाबा कोई ना कोई रास्ता तुम्हारे लिए ढूंढेगा। भगवान कोई रास्ता ढूंढे, फिर कोई परिस्थिति आएगी, फिर कहेगी दीदी मैं बाबा के कमरे में नहीं 21 दिन का योग करूं। अब क्या हो गया तेरे को? क्योंकि घर में आया दुख, अब दुख को दूर कैसे करना, तो अब बाबा का कमरा याद आएगा। तो ऐसी परिस्थिति को बुलाने की जरूरत क्या है? उससे पहले योग कर लो, जो परिस्थिति आ गई ना। और नहीं समझोगे तो भगवान को फिर कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। इसलिए सहज करो, सहज सहज सहज। कोई बात समझ में आ रही है? 1 घंटा लगा दिया। कौन कौन करेंगे योग आज? 6 से 7 कौन कौन करेंगे? पूरा मास चलेगा, जून का मास पूरा योग चलेगा। अभी तो 11 दिन का था, अब पूरे मास चलेगा। मुस्कुरा क्या रहे हो? नहीं जा रहे, सबके नाम लिखो। इनका भोग भोग सब बंद करो। जो योग नहीं करेगा उनका भोग भोग सब बंद। कितनी छुट्टी दी, इजी होके छुट्टी दिया। 21 दिन अपने सेट कर लो, वो भी नहीं। ऐसे नहीं करो, समय बहुत खतरनाक। कल सूरज भाई कितनी भयंकर क्लास सुनाई, उसके बाद भी चुनी रहेगी। वो डर नहीं लगता आप लोगों को? डर नहीं लगता कि समय कितना विकराल आने वाला है? कथा की तरह सुन के चले जाते हो बस। तुम्हारा घर आश्रम बनने वाला नहीं है, ये कान में डाल लो अच्छी तरह से। जिस घर में तुम रहते हो वो तुम्हारा घर आश्रम बनने वाला नहीं है। चाहे तुम उसको लाख सजा लेना, चाहे उसको महल की डिग्री दे देना, वो घर तुम्हारा आश्रम बनने वाला नहीं है। आश्रम तो भगवान का ही घर बनेगा। और अगर तुमने इसको तन मन मनसा वाचा कर्मणा सहयोग दिया होगा तो तुम्हारे लिए आश्रम बनेगा। नहीं तो बाहर धक्के खाओ। कल कहा ना सूरज भाई, पछताना तो उनको पड़ेगा जिनको पता ही नहीं। वो क्या कहेंगे बेचारे? फिर से दोबारा सुन लेना।
नूरी सबको डाली हुई, नहीं तो अलग से भी डाल दूंगी आज, फिर से सुन लेना। सुना, बाबा कहते घर में बाल बच्चों को देख करके वो नशा गुम हो जाता है। किसको समझाना बहुत सहज है, वो लोग गीता आदि पूरी कंठ कर लेते। तुमको तो कुछ कंठ करने की जरूरत नहीं है, तुमको तो बस बाबा 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 को याद करना है, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। 5000 वर्ष पहले भी तुमको सिखाया था, एक मेरा शिव बाबा और दूसरा ना कोई। ज्ञान सागर बाप भी तुमको समझाते हैं। आजकल तो ऐसे बहुत निकले हैं जो कहते हैं हमने अवतार लिया, इसलिए सच की स्थापना में कितने विघ्न पड़ते हैं, परंतु गाया हुआ है सच की नाव मिलेगी डुलेगी परंतु डूबेगी नहीं। अब तुम बच्चे बाबा के पास आते हो, तुम्हारे दिल में कितनी खुशी रहनी चाहिए। क्या सुना? खुशी रहती है, खुशी रहती है। खुशी रहे तो चमचम करके दौड़ के आओ। खुशी रहनी चाहिए। आगे यात्रा पर जाते थे, दिल में क्या आता था? अभी हम घर बार छोड़ आते हैं तो ख्याल आते थे हम बाप दादा के पास जाते हैं। बाप ने ये भी समझाया, मुझे सिर्फ शिव बाबा कहते हैं जिसमें प्रवेश किया वो ब्रह्मा। बिरादरियाँ तो बहुत होती है, बिरादरी तो पहले ब्राह्मणों की है, फिर देवताओं की है। अभी दूरदेशी बाप बच्चों को दूरदेशी बनाते हैं। तुम जानते हो आत्मा कैसे सारे चक्र में भिन्न भिन्न वर्णों में आई है, इसका ज्ञान दूरदेशी बाप ही देते हैं। तो विचार करेंगे, अभी हम ब्राह्मण वर्ण के हैं, इसके पहले जब ज्ञान नहीं था तो शूद्र वर्ण के थे। हमारा है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट शूद्र, ग्रेट वैश्य, ग्रेट क्षत्रिय, उनके पहले ग्रेट ब्राह्मण थे। अब ये बातें बाबा के सिवाय तुमको कोई समझा भी नहीं सकेंगे। इसको कहा जाता है दूरदेशी का ज्ञान। दूर देश में रहने वाला बाप आकर के दूर देश का सारा ज्ञान देते हैं बच्चों को। तुम जानते हो हमारा बाबा दूर देश इसमें आते हैं, ये पराया देश पराया राज्य है। शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है, वो है ज्ञान का सागर, स्वर्ग का राज्य उनको देना। श्री कृष्ण थोड़ा ही देंगे, शिव बाबा ही देगा। श्री कृष्ण को बाबा नहीं कहेंगे, बाबा राज्य देते हैं, बाप से ही वर्षा मिलता है। अभी हद के वर्ष से सब पूरे होते हैं। सतयुग में तुमको मालूम ही नहीं रहेगा कि हमने ये संगम पर 21 जन्मों का वर्षा प्राप्त किया। ये केवल तुम बच्चे अभी जानते हो कि शिव बाबा हमको 21 जन्म का वर्षा देते हैं। 21 पीढ़ी माना पूरी आयु। अभी ही शरीर बूढ़ा होगा, समय पर जाकर शरीर छोड़ेंगे। बाबा क्या कह रहे हैं कि सतयुग में जो तुम्हें 21 जन्म का वर्षा मिलता है, वो ये नहीं कि अभी जन्म लिया और बूढ़ा हो गया। पूरी आयु जितने वर्ष तक जियोगे उतने वर्ष तक तुम सुख भोगोगे। अभी तो यहाँ क्या है, अभी चोला लेते हैं, खाल छोड़ देते हैं। बाबा कहते हैं सतयुग में तो जैसे सर्प खाल छोड़ता है ना, फिर नहीं लेता है। तुम बच्चे सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो, तुम्हें भ्रमरी कहा जाता है, तुम कीड़ों को आप समान ब्राह्मण बनाती हो। तुम्हें कहा जाता है कीड़े को ले आकर के बैठ बू करो। भ्रमरी भी बू करती है, फिर कोई के पंख आ जाते, कोई मर जाते हैं। सारे मिसाल तो यही के ही है। तुम लाडले बच्चे हो ना, बच्चों को नूरे रतन कहा जाता है। बाप कहते हैं नूरे रतन। अभी बैठ के सोचो, क्या बाबा मेरे को सामने आएगा तो मुझे नूरे रतन कहेगा? ऐसी कौन सी करामात कर रही हूँ मैं? ऐसी कौन सी मेरे में विशेषता है जो आके वो झप्पियां पालेगा मुझे? प्यार किस पे आता है? कोई विशेष होगा उसी पे आएगा ना, कि सब पे आएगा? हम देखते थे प्रैक्टिकल में मधुबन में, जब दादियाँ खड़ी होती थी ना, जब हम जाती थी सारी कुमारियाँ इकट्ठी होके, सबको थोड़ी मिलती थी वो बाकी। जिस पे दादी का प्यार जाएगा, जिसने कुछ किया होगा उसी को गले मिलेगी, सबको थोड़ी लेके बैठ के मिलेगी गले। कुछ करके तो दिखाओ। नूरे रतन, हाँ बाप कहते नूरे रतन, तुमको अपना बनाया है, तुम भी हमारे बने हुए ना। ऐसे बाप को तुम जितना याद करोगे ना, उतना तुम्हारे पाप कट जाएंगे। क्यों बाबा बार बार कह रहा है? क्यों कह रहा है? अपने लिए कह रहा है। ऐसा भयानक समय आने वाला है कि जिसमें तुम त्राई त्राई करोगे। अगर तुम्हारे पड़ोसी भी त्राई त्राई कर रहे हैं, तुम भी त्राई त्राई कर रहे हैं, तो खाकचा भी तुमने ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में आके लोग कहेंगे तुम ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में भाग भाग के जाते थे, हम भी तड़प रहे तुम भी तड़प रहे हो, तो फायदा
तुमको मिला क्या? तुम कैसे उनसे अलग बनोगे? कुछ जमा किया होगा तो दिखाई देगा ना लोगों को। बाबा कहते हैं याद करोगे तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, और कोई को याद करने से पाप नहीं कटेंगे। अंडरलाइन कर लो। क्या? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति हिंदी शिक्षा देने के बाद भी कभी भी ये नहीं कहता कड़वे बच्चे, कहता मीठे मीठे बच्चे, सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को दिल व जान से दुआ प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के साथ जीते जी देह अभिमान से गलने का पुरुषार्थ करना है। जीते जी देह अभिमान से गलने का पुरुषार्थ करना है। इस पुरानी जुत्ती में जरा भी ममत्व ना रहे। पुराना शरीर कोई काम का नहीं है। हाथी के दांत तो काम में आ जाते हैं, जानवरों के कुछ ना कुछ अंग तो काम में आ जाते हैं, तो मनुष्यों का तो कुछ भी काम में आने वाला नहीं। इसलिए इसे कोई ममत्व नहीं रखना। सच्चा ब्राह्मण बन, सच्चा ब्राह्मण बन। कीड़ों पर ज्ञान की भूमि कर उन्हें आप समान ब्राह्मण बनाना है। कीड़े ना ढूंढ करके कर देना कुछ बैठ करके, बाबा ने कहा था इसलिए कीड़े ढूंढ लो, कोई पता नहीं है। जिनको यही अक्ल नहीं है कि दीदियां कह रही, बाबा कह रहा है, पता नहीं नीति समझ करके बैठ के मुरली सुन लेते हैं। भगवान कह रहा है हाथ उठाओ तो भी नहीं हाथ उठ रहे, सुनते हुए जैसे सुनाई नहीं पड़ रहा है, बहरे होके बैठे, देह अभिमान के वश बैठ जाते। देह अभिमान को बाहर जूते उतारते हो ना, वहीं पर छोड़ के क्यों नहीं आते? वहीं से आत्मविद्धि बन करके घुस करके आना चाहिए ना क्लास में बैठने के। पता नहीं शरीर समझ के क्यों बैठते हैं यहाँ करके। क्लास में शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। ब्राह्मण बन कीड़ों पर, सच्चा ब्राह्मण बन कीड़ों पर ज्ञान की भूमि कर उन्हें आप समान ब्राह्मण बनाना है। अच्छे बाबा के सुंदर बच्चे बनो और दूसरों को भी बनाने का लक्ष्य रखो। वरदान सदगुरु प्यारे बाबा का वरदान। अमृत वेले के महत्व को जानकर कौन कौन उठे थे 3:30 बजे? विधि से 4:45 बजे तक जिसने योग किया, 4 से 4:45 तक वो हाथ उठाओ। बाकी ओम नमो शिवाय। अमृत वेले का महत्व जानकर खुले भंडार से अपनी झोली भरकर, अमृत वेले का महत्व जानकर खुले भंडार से अपनी झोली भरपूर करने वाले तकदीरवान भव। सुनील भाई, शशि बहन क्या करते रहते हो सारा दिन? बिल्ले तो क्या काम करते हो? कौन सी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं? अच्छा, रात को 12 बजे तक काम करते हो? रात को 12 बजे तक काम करते हो? तो फिर योग करते हो 3:30 से? अच्छा, कितने बजे से कितने बजे तक? 4:45 बजे तक? कितने बजे तक करते हो? 4 से 4:45 विधिवत बैठ के करते हो अलग से कि पलक पे बैठ के? 4 से 5 कहाँ बैठ के करते हो? बैठ के थोड़ी योग होता है, पहली बार क्लास में आए। अमृत वेले का योग हाथ मुंह धुलाई करके, कुल्ला करके, पेस्ट करके, अगर लेट्रिन गए, वॉशरूम गए तो नहा करके, अगर नहीं गए हैं तो पेस्ट करके, ब्रश करके अलग से ड्राइंग रूम में बैठो, टेरिस पर जाके बैठो, बाबा रूम बनाया तो बाबा रूम में जाके बैठो। उसको कहते हैं विधिवत बाबा से वरदान लेना। बेड पे आके थोड़ी बाबा वरदान देगा तुम्हारे, झूठे बिस्तरों पे आके थोड़ी शिव बाबा आके तुमसे मिलन मनाएगा। सतगुरु परमात्मा ऊपर परम धाम से आता है वर्षा देने, तुम्हारे झूठे बिस्तरों पे आके थोड़ी तुम्हें वरदान देगा। 3:30 बजे उठो, उठ करके थोड़ा हाथ मुंह धुलाई करो, पेस्ट करो, ब्रश करो, अगर लेट्रिन गए हो तो नहाओ,
फिर बाबा को याद करो, फिर वर्षा मिलता है। ऐसे नहीं शक्तियाँ मिलती हैं। अब ये भी कोई पहली क्लास की बात, पुराने हो गए 20-20 साल, ऐसे विधिवत योग करते वो हाथ उठाओ क्लास में। बताओ कैसे वर्षा मिलेगा? नहीं खुशी मिल सकती है, रोगे तड़पोगे और क्या करोगे? भगवान क्या कर सकता है? त्रेता युग की तो जनता इकट्ठी हो रही है। अमृत वेले का महत्व जानकर, अभी तक हमने अमृत वेले का महत्व नहीं जाना। अमृत वेले का महत्व जानकर जो शिव बाबा अमृत की वर्षा करते हैं सुबह सुबह। आपको बाबा के नियम धर्म धारणा करने में मुश्किल क्यों हो रहा है? क्योंकि अमृत वेला नहीं है। आप करके देखो 21 दिन। जिस दिन आपने विधिवत अमृत वेला करना शुरू कर दिया, उसके बाद बाबा की एक भी श्रीमत का पालन करने में मुश्किल नहीं होगी। सुबह को आता क्या है करने? सुबह का टाइम है ही बाबा का बच्चों के लिए। वो सबकी सकाश दे करके, सबकी ताकत दे करके सबको मजबूत बनाता है। वही समय है। जब आप पात्र बन के बैठे नहीं है तो कैसे देगा वो आपको? नहीं देगा। अमृत वेले का महत्व जानकर खुले भंडार से अपनी झोली भरपूर करने वाले, खुले भंडार से अपनी झोली भरपूर करने वाले तकदीरवान भव, तकदीरवान भव। अमृत वेले, सुनो ध्यान से, अमृत वेले भाग्य विधाता से जो तकदीर की रेखा खिंचवाना चाहो, खिंचवा लो। क्योंकि उस समय भोले भगवान के रूप में वो लवफुल है। उस समय वो तुम्हारी कमियों को नहीं देखता है। इसलिए मालिक बनो और अधिकार ले लो। खजाने पर कोई ताला चाबी नहीं होता सुबह अमृत वेले। सुना पवन भाई? उस समय सिर्फ माया के बहानेबाजी को छोड़ एक संकल्प करो कि मैं जो भी हूँ बाबा, जैसी भी हूँ बाबा, मैं आपकी हूँ। मन बुद्धि बाबा के हवाले कर तख्त नशीब बन जाओ तो बाप के सर्व खजाने, अपने खजाने अनुभव होंगे। स्लोगन, सेवा में यदि स्वार्थ मिक्स होगा तो सफलता भी मिक्स हो जाएगी। कभी मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। इसलिए निस्वार्थ सेवाधारी बनो। आज का व्यक्ति इशारा, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। ऐसा कोई भी ब्राह्मण नहीं होगा जो आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थी ना हो, लेकिन निरंतर आत्म अभिमानी, जिससे कर्म इंद्रियों के ऊपर संपूर्ण विजय हो जाए, हर एक कर्म इंद्रिय सतो प्रधान स्वच्छ हो जाए, देह के पुराने संस्कार और संबंध से संपूर्ण मर्जीवा हो जाए। इसके लिए अंतर्मुखी बनो। इसी पुरुषार्थ से ही नंबर 1 ले सकेंगे। ओके, ओम शांति। चलो, हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, आपने हमें अनमोल रत्न देकर हमारा जीवन श्रेष्ठ बनाने में बल और शक्ति भरकर खुशियाँ प्रदान की। आपका हम सब की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले सभी जीव जंतु पशु पक्षी, नर नारी मानव मात्र प्राणी,
सभी ग्रह नक्षत्र दशाएं दिशाएं सभी ग्रह नक्षत्र दिशाएं दशाएं प्रकृति के पांचों तत्व प्रकृति के पांचों तत्व धरती आकाश जल वायु अग्नि धरती आकाश जल वायु अग्नि आप सब ने मिलकर आप सबने मिलकर हमें जीवन जीने में हमें जीवन जीने में जो सहयोग प्रदान किया, जो सहयोग प्रदान किया, जो खुशियाँ प्रदान की, जो खुशियाँ प्रदान की, हम सब की ओर से हम सब की ओर से आप सबका भी आप सबका भी तहे दिल से तहे दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ना किसी को दुख व कष्ट देना है, ना किसी को दुख व कष्ट देना है, ना किसी से दुख व कष्ट लेना है, ना किसी से दुख व कष्ट लेना है। हमारे द्वारा हमारे द्वारा किसी को कोई दुख व कष्ट मिला है किसी को कोई दुख व कष्ट मिला है तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, और हमें किसी के द्वारा और हमें किसी के द्वारा कोई दुख व कष्ट मिला है कोई दुख व कष्ट मिला है तो हम क्षमा दान देते हैं। तो हम क्षमा दान देते हैं। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। ओम शांति।